हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका विपू भैया। अगर आप लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक बार चैट सेक्शन में अपना रिस्पांस जाहिर कर दीजिए। एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दीजिए या एक थम्स अप भेज दीजिए, जिससे कि मुझे आइडिया लग सके कि सब कुछ ठीक है एंड वी आर सुप्रीमली रेडी टू स्टार्ट दिस सेशन अप। आज मैं आप सभी लोगों से काफी सारी बातें साझा करने आया हूं और आज यहां पर मैं अपना फर्ज अदा करने आया हूं एज अ बड़ा भाई, एज अ मेंटोर। मुझे जो बातें करनी चाहिए वो बातें मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली, बहुत दिल से आपके साथ शेयर करूंगा। एंड ये सेशन आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है। तो आराम से बैठ करके मेरी एक एक बात को गौर से सुनिएगा। एंड अगर कहीं आपको लगता है कि किसी पॉइंट पर आपको बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करने की जरूरत है तो उस पॉइंट को जॉट डाउन कर लीजिएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव योर नोट पैड एज वेल एज योर पेंसिल विद यू, जिससे कि आप उन नोट्स को बाकायदा साथ साथ नोट करते हुए चलें। एक क्वेरी जिससे बच्चे जूझ रहे हैं, जिससे बच्चे परेशान हैं फ्रॉम लास्ट फ्यू आवर्स, लास्ट फ्यू डेज, वो ये है कि गुरुजी कट ऑफ क्या रहने वाली है हमारे पेपर की। तो ऐसी की तैसी हो गई, बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड सो हार्ड। हमने एक साल तैयारी की, उसके बाद हमने एक महीना, डेढ़ महीना अलग से दे दिया। जब री नीट की न्यूज आई उस टाइम पर वी वर मेंटली इन टर्मोइल, हम लोग इमोशनली बहुत ज्यादा डैमेज थे। उस टाइम पर हमारा दिमाग जो था ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, हम संतुलित नहीं थे। जैसे तैसे हमने अपने मन को मनाया कि चलो भाई दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, दोबारा से इस चट्टान को चीरने फाड़ने की कोशिश करते हैं, एक बार दोबारा से हथौड़ा उठा लिया जाए, एक बार दोबारा से पत्थर पे चोट मारी जाए। लेकिन चोट उल्टा हमें ही लग गई। लेकिन मेरे भाई वो चोट एक्चुअल में चोट है नहीं, मैं सच बता रहा हूं आपको। द कट ऑफ इज गोइंग टू बी सो लेस। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कट ऑफ जो है, जो रहने वाली है, ये 535 के आसपास रहने वाली है मेरे भाई। इट इज नॉट अ हाई कट ऑफ। अगर आप जेन्युइनली, अगर आप एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ इस कट ऑफ को डिकोड करने की कोशिश करें ना यार, तो बायोलॉजी इतनी अच्छी थी। अगर आप बोले कि दो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे सर, बाकी क्वेश्चन इतने आसान थे, मैं कह रहा हूं दोनों कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपके गलत हो गए। 350 नंबर के आप बायोलॉजी में स्कोर कर सकते थे। अगर आप ईयरलॉन्ग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे सर, बिल्कुल फोड़ सकते थे। इस बात में कोई भी बच्चा इस बात को नहीं नकार सकता। मैं खुद हजारों बच्चों के साथ कनेक्शन में हूं मेरे भाई। आई एम एन ऑनलाइन टीचर। इतने सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 340 350 नंबर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपके 350 नंबर नहीं आ रहे, 340 नंबर आ रहे हैं, 335 नंबर आ रहे हैं। बकायदा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में मात्र 100 नंबर लेने थे। आपको 180 टारगेट करने ही नहीं थे। आपको सिर्फ यहां पर 100 नंबर भी अगर लेने थे तो आप वो ले सकते थे एंड आप एक अच्छे कॉलेज में लैंड कर सकते थे। पंगा क्या हो गया? टाइम मैनेजमेंट सर। यह पेपर ऐसा आ गया जिसमें 4 घंटे भी कम पड़ रहे थे। यह पेपर सच में टफ था और यह पेपर सच में ज्यादा टाइम डिमांड कर रहा था मेरे भाई। इस पेपर के लिए 3 घंटा 15 मिनट, तो क्या 4 घंटा 15 मिनट भी दी जाती तो भी बच्चा इसे प्रॉपरली नहीं सॉल्व कर पाता। दिस इज अ प्रैक्टिकल फैक्ट। उस बच्चे के दिमाग के साथ जब खिलवाड़ हुआ है तब उसने कहीं ना कहीं कोई गलती अटेम्प्ट करी है, तब जाके वो इस कट ऑफ से चुका है। अदरवाइज ये कट ऑफ हमारे लिए बहुत बड़ी नहीं थी। ये कट ऑफ कोई बहुत भारी कट ऑफ थोड़ी है। क्या हम 550 नंबर नहीं जुटा पा रहे हैं 2 साल पढ़ के? बिल्कुल जुटा सकते हैं सर। हमने मॉक टेस्ट में 650 नंबर फोड़े हैं। ऐसे कई सारे बच्चे थे जो नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे साथ कनेक्शन में थे, जिनके 680 690 नंबर आ रहे थे, 695 नंबर आ रहे थे। और अभी उन्हीं बच्चों का जो स्कोर है, किसी का 610 है, किसी का 580 है। ये 100 नंबर का शिफ्ट कैसे आ गया भाई? ये 100 नंबर का शिफ्ट यहां से आ गया क्योंकि पेपर इतना टफ बनाया गया कि बच्चे को लगा कि भाई अगर मैं नहीं कैलकुलेट कर पाया अपने नंबर ठीक तरीके से, अगर मैं 600 के आसपास नहीं जंप कर पाया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और वहां मानसिक स्थिति बिगड़ी और वहां उसने सिली मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर दिया, या ऐसे क्वेश्चन जो कि अनअटेम्प्टेबल थे उनको भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। पंगा यहां पर हुआ है मेरे भाई। पंगा ये नहीं हुआ कि हम 530 नंबर नहीं ला सकते थे, आराम से ला सकते थे। कई सारे बच्चे जो हैं अब कह रहे हैं कि सर हम ओबीसी कैटेगरी के हैं, हमारी क्या कट ऑफ रहने वाली है? भाई मोटा मोटा इससे 10 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। हो सकता है 525 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, 535। मैं एक आइडियल नंबर बता रहा हूं। अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं, 530 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्लस माइनस 10 नंबर यहां पे भी आप मान के चलिए। अगर आप एक एससी कैंडिडेट हैं, एक एसटी कैंडिडेट हैं, यहां पे आपका लगभग 450 के आसपास नंबर मान लीजिए, यहां पे आपका 425 से 430 के आसपास नंबर मान लीजिए, इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इससे ऊपर नंबर लेके बैठ चुके हैं तो मेरे भाई बहुत इत्मीनान से आप इस सेशन को छोड़ सकते हैं। ये सेशन आपके लिए नहीं है। ये सेशन आपके लिए है ही नहीं। आप खामखा अपना टाइम वेस्ट करेंगे और खामखा में ऐसी चीज के बारे में चिंता करेंगे जो चिंताजनक है ही नहीं। आपको अगर अभी तक लग रहा था कि सर आई एम स्कोरिंग ओनली 550 मार्क्स एंड यू आर इन स्ट्रेस, यू नीड टू रिलीज योर स्ट्रेस, यू नीड टू रिवील एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स कि मम्मी पापा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उतने नंबर पे बहुत आराम से, तो वो लोग इस सेशन को छोड़ दें जो इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो बच्चे जो 3-4 ड्रॉप ले चुके हैं, सर मेरा 3rd ड्रॉप है, सर मेरा 4th ड्रॉप है, सर मेरा 5th ड्रॉप है। अगर मेरे भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग। और ये बात मैं बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ कह रहा हूं। ये बात मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारा दिल रखना है। देखो भाई, आज मैं यहाँ पे दिल रखना ये खेलने के लिए नहीं आया हूं, है ना। मैं बहुत आइडियल बात करूंगा और वो आइडियल बात ये है कि कई बार यू नीड टू क्विट। हमेशा हर जगह सिकंदर बनने की जरूरत नहीं है, हर जगह पे बाजीगर बनने की जरूरत नहीं है। कई बार चुपचाप क्विट करके निकल जाना जो है वो आपके जीवन के कई वर्ष बचा लेता है और उस वर्ष में आप कुछ और स्किल सीख करके और अपने आप को एक बेहतर पायदान पे खड़ा कर सकते हैं।
क्या सिर्फ डॉक्टर ही हैं जो बहुत बेहतर इनकम कमा रहे हैं, या जो डॉक्टर ही हैं वही एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे बैठे हैं? क्या और किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, या फिर पैसा नहीं मिलेगा, या फेम या पावर नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जिस जगह आप मेहनत करेंगे, बाकायदा आप उस जगह मेहनत करने के लिए बने हुए हो। अगर मैं जितना काम टीचिंग में करता हूं इतना ही काम मैं स्विमिंग में करूं, आई कैन बिकम एन एवरेज स्विमर बट आई कांट विन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, क्योंकि मैं उस चीज के लिए बना ही नहीं हूं। क्योंकि कोई ऐसा है जो 10 साल पहले से तैयारी कर रहा है और वो मुझे हमेशा फोड़ देगा और हमेशा चीथड़े उड़ा देगा मेरे कंपटीशन में। अगर वो मेरा प्रतिद्वंदी है, मुझे फाड़ के रख देगा मेरे भाई। ही इज मोर सीजन्ड, ही इज मोर स्किल्ड देन मी, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज की तैयारी कर रहा हूं जिसके लिए मैं बना ही नहीं। मेरा शरीर मुझे इजाजत नहीं देता यहाँ पे ठीक से चलने की, भागने की, और तुम सोचो कि मैं तैराकी करूंगा यहाँ पे बैठ के। मुझे पहले ये समझना है कि मेरी जो कर्टसी है वो मुझे इस चीज की इजाजत तो दे कि मैं किसी चीज के लिए काम करूं। किस बेसिस पे? मैं अपने मन को तो मना लूं पहले। मैं खुद के साथ दगाबाजी क्यों कर रहा हूं? अगर मुझे लगता है कि मैं 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, 10 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं एक ऐसे ऑक्यूपेशन में सर डाल दूं जहां मुझे अगले 50 साल पढ़ना है, जहां मैं 50 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी ये बोलता हूं कि आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग, जहां पे मुकम्मल होने का कोई स्कोप ही नहीं है, जहां पे 100% जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां पे मैं अपने आप को धक्का मार के ले जाऊं और मैं बोलूं कि हाँ भैया मैं तो सफल हो गया जीवन में, एक ऐसी चीज करके जो मैं करना नहीं चाहता था। सर मैं अंडर प्रेशर ये काम कर रहा हूं। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करो मेरे भाई। अगर तुम्हें नहीं बनना है डॉक्टर, देन क्विट दिस गेम। दिस इज अ वेरी सीरियस गेम। आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, वहां पे सबसे पहली जो चीज जो सबसे जरूरी है वो पता है क्या? आपकी सहमति। मुझे कोई कुछ नहीं बना सकता जब तक मैं ना बनना चाहूं, और मैं जबरदस्ती कुछ और बनने की कोशिश करूंगा तो मैं वो भी नहीं बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता था, और ना मैं वो बन पाऊंगा जो मुझे कोई और बनाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज फॉर ऑल द पेरेंट्स कि मेरे भाई मत करो जबरदस्ती। दिस इज नॉट अ गेम जो कि कोई भी कहीं पे बैठ के खेल ले रहा है। ये 10 12 15 साल का भी गेम नहीं है, 40 50 साल का गेम है। यू नीड टू सी योरसेल्फ एवरी डे वर्किंग इन एन हॉस्पिटल, जहां शायद आप नहीं बिलोंग करते। तो क्यों जा रहे हो उस चीज के पीछे? मत करो मेरे भाई। बड़े भाई होने के नाते एक सिंपल सलाह दे रहा हूं, अगर नहीं मन करता इतना पढ़ाई करने का तो छोड़ दो। ये तो एक दलदल है। यहां तो सर अगर आपने दे दिया, इफ यू हैव टेकन एडमिशन इन एन एमबीबीएस कॉलेज, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करोगे, सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे, उसके बाद प्रैक्टिसिंग सर्जन बनोगे, बहुत सारी चीजें करोगे लाइफ में। इससे बाहर कहां आ पाओगे यार? तुम्हें लगता है कि एक टाइम पे तुम क्विट करोगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम क्विट करोगे और कुछ और करने लग जाओगे, अपने पैशन को फॉलो करने लग जाओगे, तब तक तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा मेरे भाई। ये ऐसी फील्ड है। तो जब तक तुम तैयार नहीं हो, व्हेन यू आर नॉट इंटरनली रेडी, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग व्हिच यू आर नॉट इवन लायबल टू डू। मत करो मेरे भाई। तो ये पेरेंट्स वाली बात को याद रखना। अगर पेरेंट्स के प्रेशर में आके ड्रॉप मार ले रहे हो यहाँ पे, तो मत करो। अगर 3 4 5 ड्रॉप मार रहे हो, ड्रॉप मारना पैशन बन चुका है तुम्हारा कि हाँ भैया मैं तो ड्रॉप मारता हूं, बहुत ही कूल लगता है मुझे, मैं जब समाज में निकलता हूं तो लोग फूल बरसाते हैं मेरे ऊपर गेंदे के, है ना, देख करके कि ये भैया तो 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल से ड्रॉप मार रहे हैं, है ना, ये तो बहुत शिद्दत से अपने पैशन के पीछे पड़े हैं। शायद वो पैशन तुम्हारा है ही नहीं। किस लिए पड़े हो वो तो तुम्हें पता है ना यार। और मुझसे झूठ बोल सकते हो, खुद से कितना झूठ बोलोगे? एक बार आत्म मूल्यांकन करो। जब सोने जाते हो, जब पलंग पे लेटते हो, 5 मिनट जब सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम आता है, एक पक्की नींद आने से पहले, उस टाइम तो अपने आप से सच बोलते होगे ना। उस टाइम पे एक बार भांप के देखो कि पूरा दिन यूटिलाइज किया ठीक से कि नहीं किया। ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि मैंने अपना 100% दे दिया, मेहनती बच्चे भी होते हैं इनमें, मैं मना नहीं कर रहा। एक ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि दिन रात मैंने एक कर दी, मैंने झोंक दिया है अपने आप को, और अपने आप को मैंने इतना ज्यादा तपा दिया है इस आग में, और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी मैं 400 450 नंबर स्कोर कर रहा हूं। दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू। प्लीज मेक श्योर दैट यू डू द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क इन सम अदर फील्ड, जिससे आप ज्यादा बेहतर एक्सेल कर पाए, जिससे आप ज्यादा बेहतर चीरफाड़ मचा पाए। किसी और फील्ड में हो सकता है आप राजा बन जाए, लेकिन यहां पे हो सकता है कि आपको एंट्री भी ना मिले, क्योंकि यहां पे एंट्री बैरियर इतना बड़ा है मेरे भाई। 22 लाख 25 लाख बच्चा मार काट मचा रहा है चुनिंदा सीट्स के लिए, हजारों सीट्स के लिए। एंड देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन, एंड आई ऑलवेज टेल ऑल माय स्टूडेंट्स, जब भी मैं कंपटीशन की बात करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिवनेस, आई ऑलवेज सजेस्ट देम दैट इट इज अ रूथलेस गेम। ईदर यू नीड टू हंट समवन और यू विल बी हंटेड। या तो तुम किसी का शिकार कर दो या तुम शिकार बन जाओ, इसके अलावा कोई और ऑप्शन तुम्हारे पास है ही नहीं। जब एक ही गद्दी है और 10 लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, तो 9 को पछाड़ना पड़ेगा मेरे भाई, 9 को रौंद के जाना पड़ेगा उस सीट तक। अब तुम्हें जाना है नहीं जाना है, दैट इज कंक्रीट योर गेम, दैट इज रियली कंक्रीटली योर गेम। मैं उसमें पढ़ूंगा ही नहीं बिल्कुल। इफ यू हैव मेड अ डिसीजन, अगर तुम्हें लगता है 100% दे चुके हो और फिर भी नहीं हुआ, क्विट कर दो भाई, प्लीज क्विट। मत आओ यहां पर। अगर ऐसा कोई भी बच्चा है जो मुझे सुन रहा है जिसके इतने ड्रॉप हो चुके हैं और उसका मन भर गया है, प्लीज क्विट द गेम। अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम फेयर नहीं है, अगर कंडक्शन फेयर नहीं है, मेरा सिस्टम से विश्वास उठ चुका है और अब वो विश्वास लौट करके दोबारा वापस नहीं आएगा, तो वो दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, वो विश्वास दिलाने की सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और वो दिलाए ना दिलाए इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम भी छोड़ सकते हो। ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स के दबाव में ये काम कर रहे हैं, वो भी सेशन को छोड़ सकते हैं, और ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन इस बार सुनिश्चित हो चुका है, वो भी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो सर हम देखें कहां ये वीडियो, है ना, कौन है जो इस वीडियो को देखेगा? इस वीडियो को वो देखेगा जो अगले साल के लिए सीरियसली तैयारी करना चाहता है।
और मैं यहाँ पे कोई बैच वैच बेचने नहीं आया हूं भाई, यू नो मी बेटर। अगर तुम मुझसे पढ़े हो पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, आई एम वर्किंग ऑन ऑनलाइन इंडस्ट्री सिंस 2018। आई वॉज द पायनियर। जब शुरू में कुछ एजुकेटर्स फ्री में ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम से मैं ऑनलाइन पे हूं। और मैं एक चीज के लिए जाना जाता हूं, और वो चीज है सच्चाई। मैं हमेशा अपनी बातों पे अडिग रहा हूं, और मैंने कभी भी किसी को गुमराह नहीं किया है। मैंने आज तक यूट्यूब पे 5000 से ज्यादा वीडियोस बना ली होंगी, लेकिन एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जहां पे मैं मिसगाइड कर रहा हूं। मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूं कि आप उन 5000 वीडियो में, इंसान की जबान फिसल जाती है मेरे भाई, हर 10 वीडियो में से एक वीडियो में तो इंसान बोल देता है भैया स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैनुअल एरर हो गया। मेरे साथ तुम्हें ये देखने को नहीं मिलेगा। आई एम नॉट हियर टू सेल कोर्सेज, यू कैन स्किप ऑफ दिस वीडियो। इफ यू थिंक आई एम हियर टू सेल कोर्सेज, यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस वीडियो। लेकिन इफ यू वांट अ रियल गाइडेंस, तो मेरे भाई तुम यहां पर बहुत सही जगह पर खड़े हो, क्योंकि जो काम मैं नहीं करूंगा वो कोई और तो कर ही देगा, जो काम हम नहीं करेंगे कोई और तो कर ही देगा, बहुत आसानी से। कहीं और लपेटे जाओगे, इससे अच्छा है कि मेरी बात मानो और आराम से बैठ के इस बात को सुनो कि तुम डॉक्टर अगर बनना चाहते हो तो तुम्हें अभी तैयारी कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तैयारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 24 लाख बच्चा जो अगले साल नीट के पेपर में बैठने वाला है, उसमें से अधिकतर बच्चा तैयारी शुरू कर चुका है, तुम बचे हुए हो। 12वीं क्लास का बच्चा जो हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर रहा है, वो ऑलरेडी बैचेस में है, वो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है। कई ऐसा बच्चा जिसको पता था कि इस बार उसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो 12वीं पास कर चुका है और वो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुका है और पढ़ाई करने लग पड़ा है या कहीं और जुड़ चुका है। किसी ने ऑफलाइन एडमिशन ले लिया है, किसी ने ऑनलाइन एडमिशन ले लिया है, कोई हमारे साथ बैठा है। बच्चे तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। उस 24 लाख के चंक में से 16 लाख बच्चा अपनी तैयारी कर चुका है, कॉपी कलम उसके सामने है और वो डेली बेसिस पे अपना काम करने लग पड़ा है। नाउ यू आर लैगिंग इन दिस गेम एंड इफ यू डोंट वांट टू लैग एनीमोर देन यू नीड टू स्टार्ट टुडे। यू कैन स्टार्ट विद एनीवन एल्स। मैं नहीं कह रहा भैया मेरे पास आओ, मैं आपका भविष्य बना दूंगा, या मैं सबसे सर्वशक्तिमान टीचर हूं, या मैं ही हूं कलाकार। मैं नहीं हूं भाई, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे टीचर हो सकता है किसी बंद कमरे में पढ़ा रहे हो, जो मुझसे कम फेमस हो लेकिन मुझसे बेहतर पढ़ाते हो। ऐसे कई सारे टीचर हैं जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, ऐसे कई अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे कई अलग अलग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं। एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। सब लोग चाहते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे साथ तैयारी शुरू करो भाई, या पीडब्ल्यू के साथ तैयारी करो, लेकिन तैयारी शुरू तो करोगे। इस बात से तो नहीं भाग सकते ना बच के कि तैयारी शुरू ही नहीं करेंगे सर, हम तो, हमारे में तो ईगो इश्यूज हैं, हम तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे। तैयारी तो शुरू करनी ही पड़ेगी, एंड वो तैयारी आज शुरू करोगे, कल शुरू करोगे तो ज्यादा बेहतरी पे अपने आप को पाओगे। अब वो चाहे कहीं भी करो, लेकिन मेरे भाई करो तैयारी स्टार्ट। It is your time. If you want to understand how to prepare for the competitive examination, you are at the right space. Let's talk about that. And if you are done with the video, अगर आपको तैयारी नहीं करनी है तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नीट यूजी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, यानी हम बात कर रहे हैं एक अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन की, जो आपको एडमिशन देता है एमबीबीएस कोर्स में, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, देन आपकी पहली जो प्रेफरेंस होती है वो एमबीबीएस ही होती है। देयर आर मेनी मोर कोर्सेज जिसमें एडमिशन हो सकता है नीट यूजी के स्कोर के थ्रू। आप नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप बीडीएस में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपकी पहली जो प्रायोरिटी है वो तो हमेशा एमबीबीएस ही रहेगी। ये तो मैं भी मानता हूं, ये तो आप भी मानते हैं। तो अगर आपको यहां पर तैयारी स्टार्ट करनी है, आपको कुछ कोर चीजों की जरूरत होती है। देयर आर सम कोर रिसोर्स जिसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। ये जिस भी बच्चे ने स्किप करी है वो पछताया है, और मैं आपको पछताने दूंगा नहीं। इन कोर चीजों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे पहली कोर चीज कि मैं भैया यहां पर लेक्चर्स अटेंड करूंगा, और यहां पे सबसे बड़ी बदमाशी जो बच्चे करते हैं वो पता है क्या करते हैं? सबसे बड़ी बेवकूफी जो करते हैं वो ये करते हैं कि लेक्चर्स को रिपीटेटिवली देखते हैं। इफ यू आर अ ड्रॉपर, इफ यू हैव ऑलरेडी रेड द लिविंग वर्ल्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, जब भी सर मैंने नया टाइम टेबल बना के अपनी दीवार के ऊपर चिपकाया और जब भी मैंने अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझा, मैंने हमेशा लिविंग वर्ल्ड को ही सबसे पहली प्रायोरिटी दी। मैंने हमेशा बेसिक मैथ ही पढ़ा, मैंने हमेशा मोल कंसेप्ट ही पढ़ा। कितनी बार पढ़ लिया भैया मोल कंसेप्ट? सर एक साल में 116 टाइम टेबल बनाए थे, तो 116 बार पढ़ लिया लिविंग वर्ल्ड, 116 बार बेसिक मैथ, 116 बार मोल कंसेप्ट। और बाकी सारे चैप्टर सर वो तो दो बार भी नहीं पढ़ेगा, वो तो एक बार भी नहीं पढ़ेगा सर, हमारा तो कभी जीवन में सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आइडियल स्ट्रेटेजी ही नहीं लगाई। अगर किसी टॉपिक को आप 20 बार पढ़ रहे हो, इतने में 20 टॉपिक्स को एक बार पढ़ते या 10 टॉपिक्स को दो बार पढ़ते, दैट इज एन आइडियल शेड्यूल। तो मेरे भाई, अगर कभी दीवार पे तुमने टाइम टेबल बना के चिपका भी दिया है और उसको फाड़ने का मन कर रहा है तो फाड़ के फेंको, तो हमेशा सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करो। अगली बार जब उस टाइम टेबल के चीथड़े उड़ाओ, उसे फाड़ के फेंको तो थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करो। उसके बाद जब टाइम टेबल को फाड़ के फेंको तो फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट करो। इट इज नॉट बैड टू मेक न्यू टाइम टेबल्स, क्योंकि हर बच्चे का मानसिक संतुलन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अप्स एंड डाउन्स आते हैं इस जर्नी में। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नए नए टाइम टेबल मत बनाइए। मैं खुद बनाता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। कभी पेपर चल रहे होते थे हाफ ईयरली, तो जल्दी उठना पड़ता था, तो रात के जो अपने घंटे हैं वो काटने पड़ रहे हैं। कभी ऐसा लग रहा है कि वैकेशंस पड़ी हुई हैं, तो नॉकटर्नल आदमी हूं, रात को जगता था, दिन के घंटे काटने पड़ रहे हैं, तो टाइम टेबल तो नया बनेगा ही, वो तो फितरत है। लेकिन क्या मैं हर बार टाइम टेबल बना के दोबारा से स्टार्ट कर दूं, सारी चीजें एकदम जीरो से स्टार्ट करूं? क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं हमेशा ही जीरो पे बैठा रहता हूं?
क्या मुझे कुछ भी समझ में नहीं है आज तक जीवन में? मैंने इतने टाइम टेबल बनाए, मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी, मैंने इतने ज्यादा पन्ने पलटे, इतने कलम रगड़ रगड़ के मैंने खत्म कर दिया, मैं जीरो पे ही बैठा हूं हमेशा। चल आई ऑलवेज स्टार्ट विद द लिविंग वर्ल्ड, आई वुड नॉट स्टार्ट विद द लिविंग वर्ल्ड। अगर मैं लेक्चर देख रहा हूं, अगर मैं लेक्चर नोट्स देख रहा हूं, नोट्स देख के मुझे पता लग जाएगा कि मास्टर जी ने एक दो पॉइंट नए बताए हैं कि नहीं बताए हैं, तो उनको अपने एग्जिस्टिंग नोट्स में ऐड कर लूंगा। इसे मैं सप्लीमेंटेशन टेक्निक कहता हूं। अगर एक दो पॉइंट भी नहीं बताए हैं, अगर एक दो क्वेश्चन भी नए नहीं बताए हैं, तो मैं सिर्फ डीपीपी सॉल्व करूंगा, मैं सिर्फ इनके टेस्ट दूंगा और चुपचाप इस चैप्टर को लॉक कर दूंगा। इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज जब मेरे पास पेपर आया है, मुझे पता है कि मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक है, मुझे पता है मेरा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस वीक है, मुझे पता है मेरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन वीक है, मुझे पता है मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, तो मैं क्यों ना उस पर काम करूं, क्यों ना उस पर मैं डबल डाउन करूं। एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है? उस चीज को स्ट्रॉन्ग करना जो पता है कि वीक है, और मैं उसी चीज को स्ट्रॉन्ग किए जा रहा हूं जो मुझे पता है हमेशा से स्ट्रॉन्ग है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी राइट फॉर यू। अगर तुम एक ड्रॉपर हो और तुम एक चीज को 100 बार पढ़ चुके हो ऑलरेडी, उसको 101वीं बार पढ़ के भी तुम उतनी महारत हासिल कर पाओगे। 4 नंबर का काम अगर आएगा द लिविंग वर्ल्ड से, तो या तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से सवाल आएगा या टेक्सोनोमिक कैटेगरी से सवाल आ जाएगा। वो आप नहीं बना लोगे, कोई भी बच्चा बना लेगा सर। चाहे आप उसको 1000 बार और पढ़ लो, तब भी 4 ही नंबर आएंगे तुम्हारे, 4 में से। और तुमने 2 बार 3 बार पढ़ा होता तो भी 4 में से 4 ही नंबर आते। तो उसको लॉक करके आगे बढ़ जाओ ना यार। पहली चीज है लेक्चर। कोई बच्चा जो जिसको लगता है मैं तो एकदम फंडामेंटली ही जीरो हूं, मेरे तो 11वीं 12वीं का कुछ याद ही नहीं है सर, एकदम साफ है दिमाग में सब, उस बच्चे को मैं रेकमेंड करूंगा कि एक एक लेक्चर बैठ के इज्जत ईमानदारी से देखो। सर मैं कैसे देखूं? बैकलॉग हो जाए, अगर अभी भी बैकलॉग हो जाएगा तो यू आर नॉट सीरियस इनफ, पहली बात तो, है ना। आज मैं तुम्हें चौपड़ने नहीं आया हूं मेरे भाई, है ना। आज मैं बहुत प्यारी प्यारी बहली फुसली सी बातें नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। आज थोड़ा सा, है ना, सीरियस हो जाते हैं। मैं, अगर तुम आज भी बैकलॉग क्रिएट कर रहे हो, यू आर नॉट सीरियस फॉर योर ड्रीम्स। अगर तुम मेडिकली इल हो, अगर तुम्हारी फैमिली में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कोई टर्मोइल चल रहा है, अलग बात है। अगर तुम आलस्य की वजह से बैकलॉग लेकर के बैठे हो, उसी दिन पढ़ाई छोड़ देना मेरे भाई। उसी दिन जो है अपने फोन पे ईंट मार देना फेंक करके, और बाहर चले जाना कमरे से चिंगाड़ते हुए कि नहीं भाई मैं नहीं बन पाऊंगा। इतना आसान नहीं है। भारत के किसी छोटे शहर में बैठा हुआ, किसी अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ बच्चा, है ना, 16-18 घंटे पढ़ जा रहा है, और आराम से पढ़ जा रहा है। ऐसे लोगों को ना हम लोग अंडरडॉग्स कहते हैं। दे आर डार्क हॉर्सेस। वो हालातों से लड़ रहे हैं, उन्हें पता है उनको अपने पूरी फैमिली के हालात बदल देने हैं, और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो जाएगी, आज मेरी आँखों में दर्द है, आज मेरे, वो सच में ये नहीं सोचता। वो हठी है, वो ज़िद्दी है, वो उसका काम करने का तरीका अलग है, उसकी मेंटालिटी अलग है। उसको बीट करना है तुम्हें, इस आलस्य के साथ नहीं कर पाओगे। भूल से भी मत सोच लेना किसी ज़िद्दी आदमी से और ऐसे आदमी से जिसको अपने हालात बदलने हैं, उससे तुम भिड़ जाओगे। डिस्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिसोर्सफुल, एसी वाले कमरे में बैठ के तुम अगर लालटेन वाले बच्चे से लड़ने की कोशिश करोगे, तुम्हें ज़मीन में गाड़ देगा वो बच्चा एनी डे, बिकॉज़ ही इज़ डिप्राइव्ड। उसकी लड़ाई तुमसे है ही नहीं, उसकी लड़ाई हालात से है भाई। उसकी लड़ाई पूरी कुदरत से है, कुदरत के नियमों से है। वो तुमको देखेगा भी नहीं, तुम्हें भाव भी नहीं देगा, है ना। तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा वो कंपटीशन में एनी डे। तो भ्रम में मत रहना कि मैं डेली काम कर ले रहा हूँ और कभी-कभी मेरा बैकलॉग हो जाता है तो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मैं किसी को, तुम्हारे होश उड़ जाएँगे भाई। उस बच्चे को पढ़ता हुआ देखोगे ना, गर्मी में पसीने टपकते हुए पसीने के साथ पढ़ता है वो बच्चा, वो तुमसे नहीं लेगा, है ना। तो अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाओ और उस पे काम करो। और मजबूत बनाने का मतलब ये नहीं कि बॉडी बिल्डर बन गए, मानसिक तौर पे मजबूत बनाओ अगर यहाँ पे घुस रहे हो तो, ठीक है। बैकलॉग है, रिकॉर्डेड देखो, नोट्स नहीं है, प्रिंट कराओ, खुद नोट्स मत बनाओ। बायोलॉजी में एटलीस्ट एनसीईआरटी मार्क करो, स्टिकी नोट्स लगा लो। मेडिजी ले लो, मेडिजी किताब मेरे लिखे लिखा है नोट्स है, वो ले सकते हो। टाइम बचाओ, जहां टाइम बचा सकते हो 200-300 रुपए खर्च करके टाइम बचाओ। टाइम इज द रियल मनी, ठीक है। अगर मेरे भाई अच्छे बच्चे हो, डेली शेड्यूल बिल्ड करना चाहते हो, लाइव क्लास लो, इससे बेटर कुछ है ही नहीं। बैकलॉग हो जाए, रिकॉर्डेड पे और प्रिंटेड नोट्स पे शिफ्ट हो जाओ, ये आपका टाइम बचाएंगे। सबसे पहली चीज इज द लेक्चर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पोस्ट लेक्चर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डीपीपीस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। डेली का काम डेली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज कंसिस्टेंसी। जब आप डेली काम कर सकते हो तो आप काम कर ही रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जब आप डेली काम नहीं कर सकते, जब आपका मन नहीं है, जब आपको पता है आपका शरीर आपका सहयोग नहीं कर रहा, उस दिन भी 1.5-2 घंटा पड़ गए भैया बैठ के, बुखार में भी 1.5-2 घंटा बैठ, उस बच्चे को कोई नहीं रोक पाएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि डेली 8 घंटा पढ़ना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डेली पढ़ना है, कि किसी दिन मैं स्किप नहीं कर रहा हूं चीजों को, भाग नहीं रहा हूं मेरे भाई अपने सपने से डर के। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मेरे भाई डीपीपी डेली ही सॉल्व करनी है क्लास के बाद, इसके बाद टेस्ट देने ही हैं, 5 रिवीजन करने ही हैं, एनसीईआरटी की 5 रीडिंग्स करनी ही है,
इसके अलावा मेरे भाई पेपर होने वाला है 2027 में सीबीटी मोड का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने ही है, क्योंकि ये हमारा पेन पेपर टेस्ट नहीं है कि हमने बैठ करके घर पे दे दिया और ओएमआर भर डाली। अब सीबीटी है, इसमें तो कंप्यूटर ही लगेगा ना, है ना। और आपको भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा दिए जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 टेस्ट तो मैं पर्सनली रेकमेंड करता था ऑफलाइन में भी। सीबीटी में तो मैं और रेकमेंड करूंगा ऐसे बच्चे जो ग्रामीण इलाकों से हैं, जिनको कंप्यूटर ठीक से चलाना नहीं आता है, जिनको फोन का एक्सेस ही बड़ी मुश्किल से मिला है, मेरे भाई सीबीटी 5-6 टेस्ट दे देना, वरना पूरी साल की मेहनत जो है जरा से पैसों के चक्कर में चली जाएगी। कहीं पे भी सीबीटी लो, मैं कह रहा हूं ना, मैं आई एम नॉट हेयर फॉर प्रमोशन, कहीं पे भी सीबीटी लो, सीबीटी लोगे तो जरूर कंप्यूटर की शक्ल तो देखोगे, उसको ऑपरेट तो करना सीखोगे। रणभूमि में उतर के लड़ने से पहले रणभूमि का मुआयना तो करोगे, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, सामने कौन खड़ा है, देखोगे तो सही, तभी तो अस्त्र शस्त्र तैयार कर पाओगे, तभी तो चलाना सीखोगे, तभी तो दुश्मन मरेगा, है ना। दुश्मन मरेगा बंदूका से और तुम टीचू टीचू वाला चक्कू लेके गए हो तो मेरे भाई तुम्हारा तो हारना तय है ना। पहले समझ तो लो कि डिमांड क्या है एग्जामिनेशन की। अगर सीबीटी है तो सीबीटी बेस्ड टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और नया पैटर्न है, सारे बच्चे यहाँ पे 0 पे खड़े हैं। जब भी कोई चीज नहीं आती है, सबसे बेहतरीन चीज पता है क्या है? दैट ऑल आर लाइंग एट 0, ऑल आर एट द सेम पेडेस्टल। सब बच्चों को कंप्यूटर चलाना उतना ही आता है जितना तुमको आता है। अब यहाँ पे जीत हार तय होगी कि कौन ज्यादा प्रैक्टिस कर जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 3 चीजों को मैं हमेशा तवज्जो देता हूं। सबसे पहला कंटेंट, दैट इज टू रीड, पहले पढ़िए। दूसरा रिवीजन, रिकैपिचुलेशन, दैट इज टू रिवाइज। एंड तीसरा इज टू प्रैक्टिस। ये चाहे आप ऑब्जेक्टिव बुक से प्रैक्टिस की बात करें, ये चाहे आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस की बात करें, इन 3 पिलर्स पे अगर मेरे भाई आपने महारत हासिल कर ली, यू कैन क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इफ आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट नीट, मेरे भाई कंटेंट में एनसीईआरटी इज द गॉडफादर बुक फॉर नीट बायोलॉजी, लेकिन इससे थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करिएगा। लेकिन बायोलॉजी तो एकदम आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होनी ही होनी चाहिए। रिवीजन करो हर चीज जो पढ़ रहे हो। एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से रिवीजन करो। एक कर्व है जो आपको बताता है कि कब कब आपका डेटा डूब जाता है। आज आपने कोई चीज पढ़ी, आपके दिमाग में 100% पे सेटल्ड है, या आपकी 1 वीक बाद 30% पे आ जाती है, क्यों ना 1 वीक बाद मैं फिर रिवीजन करके इसको 100 तक ले जाऊं। उसके बाद ये डेटा जो है फिर जो है लुढ़क करके आता है 28, 27, 26% पे 1 महीने बाद, क्यों ना इसको मैं फिर से रिवाइज करके दोबारा से 100 पे ले जाऊं। फिर इसको मैं टेस्ट से पहले एक और बार रिवाइज कर लूं, ये फिर 100 पे सेटल हो जाएगा। यहां पर ही रहेगा आपका डेटा हमेशा, क्योंकि जब भी डेटा में डिप आ रहा है यू आर रिवाइजिंग इट। जब भी डिप आ रहा है यू आर रिवाइजिंग इट। ड्रॉप पुश, ड्रॉप पुश। जब भी लगे कुछ भूलने लग रहे हो, फटाफट रिवाइज करो। अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, बिकेम अ डेटा मशीन। डेटा मशीन, दिमाग में ठूसते जा रहे हैं डेटा, है ना। मैं सारे दिन में लेक्चर देखता हूँ गुरुजी, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, बहुत जोरदार पढ़ाई करता हूँ। मैं क्या करते हो, 12 घंटे लेक्चर देखता हूँ। रिवीजन रिवीजन क्या, 12 घंटे के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। 2 बच्चे हैं मेरे भाई, सबसे आइडियल बच्चे बोलो, सोनू मोनू पकड़ लो यहाँ पे। मिस्टर सोनू, मिस्टर मोनू, इनसे ज्यादा आइडियल बच्चा कोई नहीं। जिस घर में सोनू है उस घर में मोनू भी मिलेगा। सोनू बड़ा होता है, मोनू छोटा होता है, हर बच्चा जानता है ना। भारतीय घरों की यही परंपरा है ना। इसी प्रकार से मेरे भाई सोनू जो है 12 घंटा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ाकू बच्चा है सोनू। 12 घंटे पढ़ता है, 0 घंटे रिवीजन करता है। यहाँ पे मोनू है, ये 8 घंटा पढ़ता है और 2 घंटा रिवीजन करता है, टोटल 10 घंटा पढ़ता है। और मेरे भाई उसके बाद सो जाता है चद्दर तान के। ज्यादा नंबर किसके आएंगे, सोनू के या मोनू के? खुद बताओ इन द चैट सेक्शन। गुरुजी बहुत आसान बात है ये तो, इसमें तो हमें आंख झपकाने की भी जरूरत नहीं है। गुरुजी मोनू के नंबर ज्यादा आएंगे। क्यों भैया, ये तो मेहनत का गेम था ना। आपने बताया था गुरुजी हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, जील, ग्रिट, ये कहां चला गया फिर? ये सोनू के नंबर क्यों नहीं आए? सोनू के नंबर क्यों नहीं आए सर? सोनू तो 12 घंटे पढ़ता था, मोनू तो 10 ही घंटा पढ़ रहा है। क्योंकि मोनू गधा नहीं है, क्योंकि मोनू जो डेली पढ़ता है उसके दिमाग में टिकता भी तो है बाय द वर्च्यू ऑफ रिवीजन। सोनू के दिमाग में क्या टिकता है? सोनू के दिमाग में सिर्फ डेटा भरा हुआ है। किस दिन गायब हो जाएगा सोनू को खुद को पता नहीं लगेगा। सोनू को अपनी ही कॉपियां नहीं लगेंगी। एक दिन जब वो अचानक से अपनी पुस्तक खोलेगा पेपर से पहले, तो सोनू को चक्कर आ जाएंगे, और मोनू पूरे शहर को चकरा देगा जब मोनू की पोस्टर पे फोटो आएगी, क्योंकि मोनू बुद्धिमान है। ये कम पढ़ के भी ज्यादा स्कोर ला सकता है, क्योंकि मोनू इज अ मास्टर माइंड, सोनू इज नॉट। इसका मतलब इट इज नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्क, तो ये जीत जाता ना। इट इज हार्ड वर्क विद डायरेक्शन। भैया भाग कहां रहे हो? भाग तो तुम रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उल्टा भाग रहे हो, दुनिया भाग रही है फीते की तरफ, तुम उल्टा ही भाग गए ना। रेफरी की बंदूक लेके साइड में भाग गए, तो भागे तो तुम भी, पर जीते कहां? जनता हंसी वो अलग। जब रेस में भाग रहे हो तो सभी के साथ ही भागोगे ना। तेज भाग रहे हो, धीरे भाग रहे हो, उस पर पूरी रेस का रिजल्ट डिपेंड करता है। ये थोड़ी कि सिर्फ भाग गए, कहीं भी जूता पहना भाग गए, मिल्खा सिंह बनेंगे, उल्टी दिशा में दौड़ गए, है ना। रिले रेस में लोग फीते की तरफ भाग रहे हैं, तुम फीता काट के ही आ रहे हो, पहले से रेफरी की तरफ भागे आ रहे हो, है ना। रेफरी डर गया तुम्हें देख के, इतना जोर से भागे तुम, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिला। मेहनत तो तुमने भी की।
सिर्फ भागने का गेम थोड़ी है, कहाँ भाग रहे हो, किस दिशा में भागे, कितनी जोर से भागे, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यस यस गुरु जी। सर आप हमारी क्या सहायता करेंगे? मैं पढ़ा सकता हूँ भाई, शिक्षक आदमी हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता पढ़ने पढ़ाने के अलावा। आई एम अ स्कॉलर, आई एम एन अकेडमिशियन, मुझे कुछ नहीं आता। मैं अपनी क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ पूरी टीम के साथ। 29 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आराम से आकर जुड़ सकते हो, मन है तो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारी जगह हैं, अलग अलग जगह से पढ़ सकते हो। पढ़ना जरूरी है, मुझसे ही पढ़ना है, हमसे ही पढ़ना है, ये कभी जरूरी नहीं था, है ना? कहीं भी पढ़िए। आप क्या कर सकते हो? मैं ये कर सकता हूँ, है ना, विद द फुल सपोर्ट ऑफ टीम, विद फुल सपोर्ट ऑफ आवर फाउंडर, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपको भारत का सबसे सस्ता कोर्स दे सकता हूँ पूरी 1 साल का। और ये कहते हुए मुझे गर्व होता है, और ये कोई बेचने बेचाने वाला सिस्टम नहीं है, ये कहते हुए मुझे हमेशा से गर्व हुआ है और हमेशा गर्व होता रहेगा। ये प्राइस बढ़ता नहीं है, ये प्राइस कभी नहीं बढ़ता है। हर साल महंगाई बढ़ती है। अगर इकोनॉमिक्स आप थोड़ी बहुत भी जानते हैं, इन्फ्लेशन 6% बढ़ी है इस साल, 6% महंगाई बढ़ी है, लेकिन फिर भी इस कोर्स के दाम नहीं बढ़े, क्योंकि इंटेंट नहीं बदला, क्योंकि विजन नहीं बदला। अगर 4800 रुपए में बच्चों को पढ़ाने की हम लोग एक पहल लेकर के आए थे, तो आज भी उस पहल पे हम लोग अडिग है, वहीं पर खड़े हैं। तो मेरे भाई, आपको ये कोर्स मिल जाएगा, इसका नाम है यकीन 2.0। हम लोग पहले भी लॉन्च कर चुके थे, लेकिन रीनीट की वजह से हमारी क्लासेस थोड़ी सी हॉल्ट हो चुकी थी। 29 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और आपको भारत के सबसे बेस्ट टीचर्स की 2 टीम मिलेंगी, जिनमें से आप अपनी टीम, अपने टीचर खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, हर सब्जेक्ट के, चाहे फिजिक्स हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, सब आपको पढ़ाया जाएगा। यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे एमआर सर, एंड आपको पढ़ा रहे होंगे सलीम सर। आपको जिनसे पढ़ना है आप उनसे पढ़ सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे होंगे सुधांशु सर, आपको पढ़ा रहे होंगे अमित महाजन सर। आपको जिनसे पढ़ना है आप उनसे पढ़ सकते हैं। इनऑर्गेनिक आपको पढ़ा रहे होंगे मोहित दादीत सर, ओम पांडे सर, जिनसे आपको पढ़ना है उनसे पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक आपको पढ़ा रहे होंगे पंकज सिजारिया सर और एसकेसी सर, जिनसे आपको पढ़ना है उनसे पढ़ सकते हो। जूलॉजी आपको पढ़ा रहे होंगे समाप्ति मैम एंड गुरुमा, जिनसे आपको पढ़ना है उनसे पढ़ सकते हो। बॉटनी आपको पढ़ा रहे होंगे विपिन शर्मा सर यानी मैं, एंड आपको रुपेश चौधरी सर, जिनसे आपको पढ़ना है उनसे पढ़ सकते हो। ये टीम एक प्रूवन रिकॉर्ड के साथ यहां पर खड़ी है मेरे भाई। ये दोनों टीम आपको यहां पर मिलती है, एंड इतने कम पैसे में आपको मिलती है। टीचर अगर आप गिनोगे तो आप ऑटोमेटिकली यहां पे देखो मेरे भाई, 6 बार बने हुए हैं, 12 टीचर हैं, और आपका सिर्फ 4800 रुपए की कॉस्ट आ रही। एक टीचर आपको पूरी साल 400 रुपए में पढ़ाता है, अगर आपको इतनी बेसिक मैथ आती है तो। एक टीचर दिन रात खड़ा होकर पढ़ाता है मेरे भाई, पूरे साल पढ़ाता है। इट्स अ ईयर लॉन्ग बैच। हफ्ते में 6 दिन आपकी क्लास हो रही है, और हर दिन 3 आपकी क्लास हो रही है। 3 टीचर आपको खड़े होकर एकदम एड़ियों पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। देवर ऑन देयर टोज ऑलवेज, एकदम पैर यूं रहते हैं तैनात कि कब एड़ी पे आए, कब पंजे पे आए, पैर दुखने लग जाते हैं, लेकिन तब भी टीचर अपना काम करता रहता है। ये वो सर्वश्रेष्ठ टीम है जो आपको मिलती है। इससे बेहतर ना आपको टीम मिलेगी, और ना इससे बेहतर आपको कभी इससे अफोर्डेबल कॉस्ट मिलेगी इतनी सारी चीजों के लिए। चीजें आपको यहां सारी मिलती हैं, जो जो मैंने मेंशन करी यहां पे। इस इनफैक्ट इससे भी ज्यादा, ये तो वो चीजें हैं जो नेसेसरी हैं, एकदम एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि खाना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उसके ऊपर आप क्या खाते हैं? मल्टीविटामिन कैप्सूल्स खाते हैं, आप विटामिन लेते हैं ना, D3 की कैप्सूल ले ली, कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, आयरन फोलेट ले लिया। आप क्या लेते हो उसके ऊपर अपने आप को और सेहतमंद रखने के लिए, अपने आप को बेहतर रखने के लिए? दैट इज योर कॉल। लेकिन खाना खाना तो जरूरी है ना, ये खाना है भाई, दिस इज योर डाइट, दिस इज योर फूड, यू कैन नॉट स्किप दिस। इसके बिना मौत हो जाएगी भाई, इसके बिना एस्पिरेंट की मौत हो जाएगी। यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन इफ यू हैव स्किप्ड इवन वन पार्ट। एक भी चीज छोड़ी, खेल खत्म, सीधा बाहर हो, आउट ऑफ द रेस। लेकिन इस खाने के अलावा विटामिन्स और सप्लीमेंट्स, ये सारी चीजें जो है, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी प्रोवाइड। वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एक नई चीज यहां पर आई है, मैं आपको बताता हूं। एक सीबीटी हम लोग यहां पर फ्री दे रहे हैं यकीन 2.0 के साथ। ये कब होगा इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्लासेस जैसा मैंने आपको बताया 29 जून से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी नेक्स्ट मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी। तो मुश्किल से बहुत कम दिन बचे हुए हैं, 4-5 दिन बचे हुए हैं। तब तक आप अपने कॉपी पेन तैयार कर लो, और एक मंशा बना लो कि हाँ भाई मुझे क्रैक करना है, तभी आना, वरना मत आना भाई। आधे अधूरी चीजें हमें भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे बच्चे जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग ड्रॉप ले रहे हैं, भाई तुम मत लो, तुम अपना पैसा और टाइम दोनों चीजें बचाओ। ये मैं बहुत पर्सनल सलाह दे रहा हूं। अगर मुझसे पूछोगे, मैं जेन्युइनली यही कहूंगा, अगर तुम्हें इस फील्ड से तुम्हारा मन ऊब गया है, या तुम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, सच में चले जाओ। कोई और चीज बहुत आसान तरीके से आपको पैसा बना के दे देगी। ये पैसा बनाने का बहुत डिफिकल्ट तरीका है, एंड यहाँ मेहनत भी बहुत है।
ये शायद आपको कोई बोलेगा नहीं, मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूँ भाई। आई हैव ऑलवेज गिवन दिस लिबर्टी ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि मैं कुछ भी ओपनली बोल सकता हूँ। मैं बहुत ओपनली बता रहा हूँ भाई, भाग जाओ यहाँ से, अपनी पीठ पे अपनी एड़ियां रखो और निकल पड़ो। इवन इफ यू थिंक 1% भी अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस फील्ड, भाग जाओ, स्किप, सीधा निकल जाना। मुड़ के भी मत देखना, जरा सा भी ये मत सोचना कि मलाल हो गया मेरे को जीवन में, या मैंने जीवन में कोई गलत कदम उठा लिया है कि भैया इस फील्ड को, भाई बहुत अच्छा किया है, भाग गए हो भाग जाओ, फिर दोबारा मत आना। बहुत सारी चीजें हैं जीवन में, आ गए हो तो लड़ो भाई, सोच लिया है, आर पार का गेम है भाई, बुद्धि इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं बताऊं, स्किप मारना ना इज अ हैबिट, लूजिंग इज अ हैबिट। आप यहां से बिना लड़े लौट गए, क्या गारंटी है कि अगले जिस मैदान में जा रहे हो वहां पे लड़के जीत जाओगे? क्यों? क्योंकि लड़े तो कभी हो ही नहीं। अपने आप से तो नजरें मिलानी पड़ती है ना एक दिन, आदमी इतना तो आदर्शवादी है, एक दिन तो खुद से सामना करता है भाई। जनता से झूठ बोल सकता है, मम्मी पापा से झूठ बोल सकता है, क्योंकि मम्मी पापा को तो कुछ पता नहीं है। खुद से कितना झूठ बोलोगे, कितनी साल बोल लोगे भाई? नसीब से लड़ा थोड़ी जाता है, नसीब खराब थी, किस्मत खराब था, कितनी साल रहेगा? 2-3 साल। चौथी साल आके जब खुद के नजरों में नजरें डालोगे तो भाई पता लग जाएगा ना गेम क्या था। उस दिन भाई नजरें झुक जाती हैं, उस दिन खुद की नजरों में गिरता है आदमी, और बहुत टाइम वेस्ट करके गिरता है। इसीलिए बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ बड़ा भाई होने के नाते, घुस रहे हो तो पूरा घुसो, जी जान लगा दो, फिर बहुत ज्यादा मत सोचो। कोई नहीं मरा बहुत ज्यादा पढ़ने से और बहुत कम सोने से। मैं हमेशा कहता हूं, अगर बहुत कम सोने से और बहुत ज्यादा पढ़ने से लोगों की मौत होती तो मैं 10 बार मर चुका होता, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा पढ़े भी नहीं हो और तुम मुझसे ज्यादा ही सोते होगे। प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू एंटर दिस गेम, यू एंटर कंप्लीटली, और डोंट एंटर। निकल जाओ भाई, चुपचाप निकल जाओ, चुपचाप चले जाना। और आए हो तो इनमें से एक एक टीचर पकड़ो हर सब्जेक्ट का, एवरीवन इज बेस्ट, नो कंपैरिजन। नहीं पढ़े हो किसी टीचर से, पढ़ के देखो, 2-2 3-3 क्लासेस लेके देखो। कई बार एक क्लास में नहीं समझ में आता है, 2-2 3-3 क्लासेस लेके देखना। शुरू के एक हफ्ते ये डिसाइड करो कि किससे पढ़ना है। कोई भी टीचर आपका पेपर निकलवा देगा, कोई भी टीचर आराम से आपकी कट ऑफ पार करा देगा, आपको मेडिकल कॉलेज में लैंड करा देगा। ठीक है, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं, ये आपकी बातें हैं। उसके अलावा मेरे भाई, आपको यहां पर अगर आपको जल्दी अपना सिलेबस खत्म करना है तो इस बार के यकीन 2.0 के साथ पिछली साल का प्रीवियस यकीन 2.0 आपको मिल जाएगा, और आगे के सारे यकीन आपको मिल जाएंगे। यकीन 3.0 4.0 कई बैचेस आते हैं, लेकिन मैं इस पे रिलाई करता नहीं, मिल जाएंगे आपको। कोई अनफोर्चुनेट सर्कमस्टांस आ जाए लाइफ में तो हमें पता नहीं, हम बस उस चीज के लिए, उस चुनौती के लिए तैयार करते हैं बच्चे को। यहां पर जाना नहीं है किसी और में। अगर यहां पर आ गए हो 3.0 4.0 में, मेरे को मत दिख जाना, है ना, और मेरी क्लास में फिर वापस मत लौटना, सर आई एम फ्रॉम 3.0, आई एम फ्रॉम 4.0। मेरे को वो सब चीजें नहीं अच्छी लगती भाई, है ना, और किसी को अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, बहुत ईमानदारी से पढ़ना पड़ता है यार। तो अगर आप अभी से डिले पड़ जाओगे ना कि सर मैं तो 1 महीने बाद पढ़ लूंगा, भाई यू आर वेरी लेट, यू आर ऑलरेडी वेरी लेट। समझो 12वीं के बच्चे तैयार कर चुके हैं, लक्ष्य के बच्चे मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है भाई तुम्हें उड़ा देंगे, गायब कर देंगे तुम्हें इज्जत से नहीं पढ़े तो। टॉप मारते हो बच्चे, यहाँ पे बैठे होंगे, मैं बोलूंगा उनको कमेंट करने के लिए, नीचे जाके अपने मॉक टेस्ट का स्कोर बताएंगे, खा जाएंगे तुम्हें गिरा के, क्योंकि 2 साल तैयारी की है उन्होंने। जो वो 2 साल में कर रहे हैं ना अर्जुना लक्ष्य में, वो तुम्हें 1 साल में करना है। यू आर ऑलरेडी लैगिंग, यू आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम। मेरे भाई अपने टाइम के साथ खिलवाड़ मत करो, इट इज वेरी प्रीशियस। तो आगे के सारे बैचेस मिलेंगे, लेना कुछ नहीं है, मिल जाएंगे, रखे रखो, इट्स गुड फॉर डेकोरेशन कि हाँ बहुत अच्छी बात है मेरे पास 10 बैच है, करना नहीं है कुछ। पीछे साल का यकीन 2.0 ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ इसको पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया हुआ है, हमारे साथ चलोगे बहुत अच्छी बात है। कोई टॉपिक आपको लगता है यार इकोलॉजी तो सर मैं पहले ही खत्म कर लेता हूँ पिछले साल के बैच से, कर लो यार, मना थोड़ी करना है। अगर आपको लगता है आप अपना 1 महीना बचा सकते हो इकोलॉजी में लाइव क्लास लेने की जगह, बिल्कुल ले लो। अगर आपको लगता है कि एंड के कुछ टॉपिक्स बायोमोलिक्यूल्स, आप केमिस्ट्री वाला भी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये बेसिक चुटर पुटर चैप्टर पहले करना चाहते हो, बिल्कुल करो यार, कोई मना थोड़ी कर रहा है। इसके लिए बहुत जरूरी है, ये मैं बोलता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि हाँ ये बहुत ताबड़तोड़ चीज है, ये तो दिख मत जाना कोई आगे 3.0 4.0 में जाते हुए। ठीक है, ठीक है भैया। एक और बैच आता है यकीन प्लस, हाँ वो बहुत अच्छी चीज है, ये फ्रेश प्रैक्टिस का बैच आता है। यकीन प्लस में सिर्फ प्रैक्टिस होती है, हम ही कराते हैं, ये बहुत अच्छा बैच है। इन दोनों पे मैं कहता हूं रिलाय करो, इस पे रिलाय करने की कोई जरूरत नहीं। यकीन प्लस इज अ गुड बैच, उसमें हम क्या होता है हर चैप्टर के 100 150 200 क्वेश्चन लेके जाते हैं और बढ़िया प्रैक्टिस कराते हैं। तो अगर आप हमसे ही पढ़ रहे हो, ऑटोमेटिकली यकीन प्लस विल बी गुड फॉर यू फॉर प्रैक्टिस पर्पस। तो सीबीटी टेस्ट आपका होने वाला है, ये हम आपको बता चुके हैं, कुछ नोट्स मेरे पास भी हैं, मैं अपने नोट्स देख लेता हूं भाई। तो 2 सेट ऑफ फैकल्टी आपको मिलेंगी, पता चल गई है, धुरंधर फैकल्टीज आपके पास है। लाइव डाउट रेजोल्यूशन होगा, क्लास में कोई भी डाउट आ रहा है, डाउट की हमारे पास टीम है, पूरी टीम आपके डाउट लेगी, हम भी आपके क्लास में डाउट लेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हर चीज की, है ना, जो भी हम लोग पढ़ा रहे होंगे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो नोट्स अपने पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव रखो। समरी नोट्स भी मिल जाएंगे 1 पेजर, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, हम लोग सब प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे नोट्स ही काफी है।
ठीक है, डीपीपीज मिल जाएंगी, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, और पीवाईक्यूज के अलावा अलग से मिल जाएंगे आपको एनवाईक्यू, बोल लो उनको, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज के आधार पे ही अलग क्वेश्चंस हम लोग सेट तैयार करते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, वो भी आपको मिल जाएगा। हर 14 दिन में टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट आपको देना है। टेस्ट के बारे में बता देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तैयारी हो चाहे तैयारी ना हो, टेस्ट कभी स्किप नहीं करना है। सर तैयारी नहीं है तो टेस्ट देके क्या करेंगे? तैयारी कभी किसी की पूरी होती नहीं है, दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव गेम। तैयारी आज तक किसी की पूरी नहीं हुई जीवन में। ऐसा बच्चा जो AIR 1 है नीट का, उससे भी आप जाके पूछोगे कि क्या आपकी तैयारी आखिरी दिन पे पूरी थी? बोलता नहीं यार, 2 पन्ने पलट सकता था मैं, और 2-4 किताब और लगा सकता था। तैयारी पूरी जैसा कुछ होता ही नहीं है। यस, so if you are ready for the test, give the test. If you are not ready for the test, definitely give the test, because it will build your habit for sitting in the examination hall or sitting in your room in front of a laptop for 3 hours straight. That will give you an edge एकदम आराम से, क्योंकि आप उस 2 से 5 के टाइम में बैठना सीख गए मेरे भाई। अगर आप इस ड्यूरेशन में 25-26 दफा बैठ चुके हो, उस टाइम में आपका मेंटल सेटअप रेडी हो चुका है कि हाँ भाई अब मैं बैठना सीख गया हूं, अब मेरी हैबिट वो बन चुकी है कि इस दौरान मुझे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट सीखना है, बाकी तो मेरे को सब आता है। तो टेस्ट हमेशा देना है, ये स्किप नहीं करना। टेस्ट देने वाला जो बच्चा है वो महान होता है, टेस्ट जो नहीं देता उसका कबाड़ा पक्का है, निश्चित है। मैं डे 1 पे बता रहा हूं भाई, सारी चीजें, सारे हैक मैं डे 1 पे बता दे रहा हूं तुम्हें, और भी बताऊंगा बैच के अंदर। लेकिन हाँ, अभी डे 1 पे है कि भाई टेस्ट नहीं देते तुम, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, है ना। और एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट अलग से कराएंगे हम लोग, बहुत अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट मिलेंगी, डिजिटल बुक्स एनसीईआरटी के हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, सॉफ्ट कॉपी, अगर इनकेस किसी बच्चे के पास ना हो तो वो मोबाइल में ही पढ़ सकता है। एंड आपको ऑडियो समरी भी मिल जाएंगी, तो आप चलते फिरते कभी अगर ट्रैवल कर रहे हो, ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप चलते फिरते अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, ठीक है। 29 जून से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा और खत्म आपका मार्च के फर्स्ट वीक में करा देंगे। अगर मेरे भाई जल्दी आप करना चाहते हो तो शुरू में थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम अपना प्लान एक बार शेयर कर लेंगे जब हमारी फर्स्ट क्लास होगी। 29 को मेरी पहली क्लास है, तो आप क्लास में जब आएंगे तो आपको पता लग जाएगा, 1 से 3 वाली क्लास में आइडिया लग जाएगा। पिछले साल वाले जो बच्चे हैं वो आपको बता देंगे नीचे क्या क्या होता है, ठीक है। ओके, ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, 3 क्लास होंगी दिन में, आपके 6 घंटे की क्लासेस होंगी एवरेज, और 6 दिन क्लासेस होंगी वीक में, सिर्फ संडे आपका ऑफ रहेगा, उस दिन आपका ऑल्टरनेट संडे पे टेस्ट रहेगा, ठीक है। और नीट जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। यहां तक किसी मेरे भाई बंधु को कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, एक बार बता दो सर, एक बार चैट प्लीज रन कर दीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। क्लास की टाइमिंग क्या है? क्लास टाइमिंग आपकी लगभग 9 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो 9 से पौने 11 तक एक क्लास चलती है, फिर 11 से आपकी 1 बजे तक मान लो, और 1 से 3 मान लो, बीच में 15-15 मिनट का गैप रहता है, 3 क्लासेस चलती हैं आपकी। यस, बेसिक से पढ़ाया जाता है भाई, कुछ नहीं आता है तो भी एकदम फंडामेंटल लेवल से पढ़ाया जाता है, उसकी आप टेंशन मत लो। लेकिन मेहनत करने का इरादा लेकर के आओ मेरे भाई, वो इरादा मार्केट में थोड़ी बिक रहा है, जिगरा मार्केट में नहीं बिकता, कंटेंट तो मार्केट में बहुत है। 1 लाख बच्चा जो हम पढ़ाएंगे, 2 लाख बच्चा जो पढ़ाएंगे, या इतने सारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सबको हम सेम ही तो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, पर फिर भी सबके नंबर सेम थोड़ी आते हैं। वी आर टीचिंग द वेरी सेम कंटेंट, पर कोई टॉप मार दे रहा है, कोई नहीं टॉप मार पा रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चा अलग अलग है ना, टेम्परामेंट अलग अलग है। इट इज योर गेम मेरे लाल, समझो, ये तुम्हारी जील का गेम है, ये मेरा गेम नहीं है। मैं तो सेम ही पढ़ा रहा हूं ना, पर आप क्या निकाल ले रहे हो क्लास से, दैट इज वेरी डिफरेंट। इट इज ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। तो एकदम बेसिक से चीजें होती हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, ऑलराइट। उसके अलावा और भी चीजें हैं जो, देखो, बेसिक बैच से सिलेक्शन हो जाता है, ये मैं बहुत साफ कह रहा हूं, है ना। इसके अलावा और भी चीजें आती हैं, ये बेसिक बैच से सिलेक्शन हो जाता है, फंडामेंटल है। जैसा मैंने बताया, इट इज योर मील, इट इज योर फूड विच यू हैव टू टेक डेफिनेटली, इट हैज नो अदर ऑप्शन। बट कुछ और भी चीजें हैं, कई बच्चों के अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ने के। किसी को चाहिए कि कोई मेरा पर्सनल डाउट ही ले ले, किसी को चाहिए कि कोई मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी भैया दीदी पढ़ रहा है वो मेरे को गाइड ही कर दे, किसी को चाहिए कि सर मैं सब कुछ यहीं से पढ़ना चाहता हूँ पीडब्ल्यू से, तो मॉड्यूल भी मेरे घर आ जाए। देयर आर मेनी मोर थिंग्स विच कैन बी डन लाइक दैट। तो सारी की सारी चीजें जो है आपको मिल जाती है यहाँ पर। तो उसको हम इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो बोलते हैं। तो इन्फिनिटी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नॉर्मल जैसे आपका 4800 का सब्सक्रिप्शन है, इफ यू टेक इन्फिनिटी तो उसमें आपका 2000 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, और अगर आप मतलब 6900 का आपको पड़ता है, और अगर आप इन्फिनिटी प्रो लेते हैं तो 11500 में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। अब वो लग रहा होगा कि सर इट इज नॉट नॉमिनल 11500, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बाहर मार्केट में जाएंगे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे, है ना, मैं लिख देता हूं यहां पर, इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी इट इज 6900, एंड इन्फिनिटी प्रो अगर आप देखेंगे तो ये आपका 11000, ये आपका लगभग 11500 का है एग्जैक्टली। अब आपको लग रहा होगा कि सर 11500 इज वेरी कॉस्टली, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। अगर आप किसी नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट का डीएलपी भी लेते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, और सिर्फ मॉड्यूल और टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, वो इकलौता वो जो प्रोडक्ट है वही आपको 20,000 का पड़ जाता है। आप कहीं चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं।
आप आराम से जाइए, 15 से 20 हजार का डीएलपी यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ही बैठता है। यहां आपको बैच मिलता है, यहां आपको रियल टेस्ट सीरीज मिलती है जो कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है इस बार। तो आपको सारे के सारे टेस्ट मिलेंगे जो कंप्यूटर पे आप देके आएंगे, उसकी एक कॉस्ट है क्योंकि आप सेंटर पे जा रहे होंगे। सारे मॉड्यूल्स आपके घर पे आते हैं। 1-to-1 मेंटोर आपको मिलता है जो आपको मेंटोरशिप दे रहा होगा, एक मेंटोर आपको एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, यानी आगे चल के मिशन 100 आता है हमारा, उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। पीडब्ल्यू प्रो किट, यानी आपके पास पीडब्ल्यू की कुछ गुडीज भी आएंगी। पीडब्ल्यू पाए जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है पीडब्ल्यू का, उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। डिजिटल मॉड्यूल यानी मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, और एग्जाम गाइडेंस सीरीज हम लोग एक चलाते हैं, वो भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए रहती हैं। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लॉक ओवर हियर। ओके, तो ये सारी चीजें हैं भाई, ठीक है। और शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं कि आपकी क्लासेस कब कब होने वाली हैं। तो फर्स्ट वीक का शेड्यूल मैं बता रहा हूं, उसके बाद आपकी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो पूरे फर्स्ट वीक में जो पहली क्लास आपकी चलेगी दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स की क्लास आपकी होती है 9 से 10:45, यानी 1 घंटा 45 मिनट की ड्यूरेशन की एक क्लास होती है। तो 9 से 10:45 एक क्लास फिजिक्स की, फिर 11 से 12:45 आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, एंड 1:15 से 3 आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी। 3 दिन बॉटनी, 3 दिन जूलॉजी। तो इस बार पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, मंडे को बॉटनी है, ट्यूसडे को जूलॉजी है, जिससे सारे टीचर्स को आप एक बार देख लें, तो सारी वीडियोस आपको मिल भी जाती है। एंड उसके बाद आपका पहला लेक्चर जो है हमेशा फिजिक्स, सेकंड लेक्चर हमेशा केमिस्ट्री, एंड तीसरा लेक्चर जो है उसमें बॉटनी जूलॉजी आपकी शफल होती रहती है। तो बायोलॉजी आपको 3-3 दिन देखने को मिलती रहती है। ये आपका एक एवरेज शेड्यूल है जो आपको यहाँ पर जानने को मिला। इफ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ दीज, तो 28 तक आपके जो बैचेस हैं इनका प्राइस काफी कम रख दिया गया है आपके लिए, आप एनरोल कर सकते हैं। तो इस कॉस्ट प्राइस पर 6,900 की कॉस्ट प्राइस पर और 11,500 की कॉस्ट प्राइस पर आपको इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो मिल जाता है। ये आपकी सारी की सारी बातें थी जो मुझे बैच के बारे में आपको समझानी थी। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आप एक बार शेयर कर सकते हैं। मैं एक और बार सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा कर देता हूं कि 28 तक अगर आप अपने आप को एनरोल कर लेते हैं इन यकीन 2.0, तो आपको 4,800 में सारी की सारी ये जो ऑफरिंग्स थी ये मिल जाएंगी। बैच आपको पूरा मिल जाएगा। आपको यकीन 2.0 के सारे प्रीवियस वर्जन मिल जाएंगे, मतलब पिछली साल के जितने भी टीचर्स थे उनके सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, यानी 2026 नीट का आपको यकीन 2.0 मिल जाएगा। जितने भी यकीन इस साल आने वाले हैं 3.0, 4.0, 5.0 उनका एक्सेस मिल जाएगा। एक टेस्ट हम आपको फ्री में देंगे ऑफलाइन का, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एंड मेरे भाई यकीन प्लस करके एक और बैच आता है। ये सारी चीजें 28 तक आपको अवेल करनी होंगी। उसके बाद हो सकता है इनमें से कोई एक आधी चीज हम लोग ना दे पाए, क्योंकि इनकी एक एसोसिएटेड कॉस्ट होती है। मैं एक और बार आपको रिपीट करके बता देता हूं, पिछली साल का यकीन 2.0 इस बार के यकीन 2.0 के साथ, इस साल के आने वाले सारे यकीन के सब्सक्रिप्शन 3.0, 4.0, और आपको मिल जाएंगे बहुत सारी अलग भी चीजें, है ना, इन बैचेस के साथ साथ वो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी टिल 28। अब कुछ और चीज है तो भैया डिस्कस कर लो, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, वी आर फ्री टू डिस्कस एनीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं यहां पर करने आया था, और आपके साथ भाई दिल खोल के रख दिया है। अब आपको भी अपना दिल खोल के रखना होगा। सर सीबीटी आएगा तो उससे फेयर एडवांटेज मिलेगी या अनफेयर रहेगा? मेरे भाई सीबीटी इज गुड ओवरऑल। अगर देखो पेपर लीकेज के बारे में अगर आप बात करें तो सीबीटी इज गुड। सीबीटी को लीक करना डिफिकल्ट तो है, जैसे आईआईटी की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो उसको लीक करना बहुत मुश्किल रहा है ना। सीबीटी होने के बाद से ऐसा कुछ हमें सुनने को नहीं मिला है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसका ब्रीच बहुत मुश्किल होता है, एंड देयर आर डिजिटल फुटप्रिंट्स। अगर कोई कोशिश भी करेगा उसे दर दबोच लिया जाएगा। पेपर पेन बेस्ड एग्जामिनेशन में ऐसा करना, किसी को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कोई पकड़ना चाहे ना चाहे, देयर आर 100 डिफरेंट थिंग्स, तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सीबीटी जो है इट्स अ गुड मोड, तो बिल्कुल आपको उसको ऑप्ट करना चाहिए। सर रिकॉर्डेड रहेंगे लेक्चर, आपके सारे लेक्चर्स लाइव रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई लेक्चर खत्म होगा तब की तब आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो आपके लिए हमेशा लेक्चर अवेलेबल रहते हैं, जब तक आपका पेपर ना हो जाए, जब तक आपका नीट 2027 का पेपर नहीं हो जाएगा, तब तक सारे लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्डेड भी रहेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट अभी है नहीं मेरे भाई, लेकिन होता है सीबीटी में। आप देखेंगे कितने शिफ्ट में पेपर होंगे, उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन आपकी एप्ट तरीके से डाली जाएगी। वैसे होता है, जैसे जेईई मेंस में भी ऑलमोस्ट सारी की सारी शिफ्ट जो है उनमें ठीक तरीके से पेपर कंडक्ट कराया जाता है। कहीं आपका कोई सब्जेक्ट हार्ड रख दिया जाता है, कहीं कोई, तो ये तो देखो अब किस्मत वाला खेल है। लेकिन ओवरऑल पेपर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक रहेगा। हम लोग मतलब मैं एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ, है ना। फोकस ऑन हेल्थ भाई लगे हुए हैं, है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। माय पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस। पक्का ये वीडियो देख रहे होंगे तो दे विल बी मोर हैप्पी, है ना। आई विल डेफिनेटली फोकस ऑन माय हेल्थ मेरे भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस। लास्ट ईयर थोड़ी सी हैक्टिक रही है मेरे लिए भी, है ना, हेल्थ के एंगल से। कभी हाथ चटक गया, कभी लिगामेंट फट गया, कभी कुछ हो गया, अल्सर्स बन गए, लेकिन आई वाज ऑल इन, तो इसलिए पता नहीं लगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट था, इस चीज़ के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा दैट यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी लाइक योर फैमिली, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। सो थैंक यू सो मच। मैं मेरे को मतलब पेपर के बाद कहने का मौका नहीं मिला था, मैं बस अभी कह रहा हूँ
ये जितने भी बच्चे मुझसे पर्सनली मिले, ऑफलाइन मिले और जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा उनका ये कंसर्न रहता है कि सर आप थोड़ा-सा काम करो। मैं काम कर रहा हूँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा है ना? तो वो कुछ महीनों बाद आपको रुझान आने शुरू होंगे, तो आई होप यू विल एप्रिशिएट दैट एज़ वेल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और इस साल पूरी जान लगाएँगे यार, और जान लगाएँगे। और देखो, मैं आपको प्रेरित करने नहीं आया हूँ कि भैया ड्रॉप ले लो, या मैं आपको प्रेरित नहीं करने आया हूँ कि कोर्स ले लो। मेरी बात को समझना मेरे भाई। लेकिन अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं और अगर आप कोर्स में जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरी आपके लिए एक सटीक सलाह है, इस बार भैया जान लगा दो। और हर बार जान ही लगानी चाहिए। जहां भी आप किसी पेडेस्टल पे खड़े हो जाओ, इफ यू आर हेयर इन द रेस, यू आर हेयर टू विन ओनली। कोई भी सेकंड आने के लिए रेस में नहीं भागता है मेरे भाई, कोई थर्ड आने के लिए रेस में नहीं भागता है, कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए नहीं भागता है। सबके मन में एक उमंग रहती है कि क्यों ना मैं फर्स्ट आऊं। एंड जब मेरे भाई, जब मन में वो जील है, तो एक बार लड़ लो ना भाई। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं पढ़ने से भी तो नहीं हो रहा था। एक बार लड़ भिड़ के देख लो ना, क्या पता यार क्या निकल जाए। और इस दौरान, इस जर्नी के दौरान मेहनत करना भी सीख गए, दिन के 10 घंटा बैठना भी सीख गए, तो यू विल बी इन द टॉप 1% डेफिनेटली। आप तो वैसे टॉप 1% में निकल जाओगे। दुनिया में कौन है जो 10 घंटा बैठ पा रहा है यार कुर्सी टेबल पे? सोच के देखो, आपने अपने आसपास कितने लोग देखे हैं, है ना? आपने आपने आसपास कितने ऐसे लोग देखे हैं जो 10 घंटा बैठ जा रहे हैं टेबल चेयर पे? बताओ कितने पढ़ाकू लोग हैं तुम्हारे आसपास? बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग। वो आदत भी पड़ गई ना कि मैं, आई एम अ डार्क हॉर्स नाउ, आई कैन वर्क फॉर 10-11 आवर्स स्ट्रेट। वो अपने आप में आपको अलग पायदान पे पहुंचा देगा मेरे भाई। क्या बात कर रहे हो, है ना? हौसला बढ़ थोड़ी रहा है कि कोई भी उठा लेगा आकर। ये तो आपके अंदर होता है, अगर है तो भाई लगा दो उसको, है ना? सर सिलेबस कब तक खत्म होगा यार? 10 मार्च की हमने टेंटेटिव डेट डाली है। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि उससे पहले हो जाए। मैं इस बार कोशिश करूंगा कि मैं फेब के एंड में सिलेबस करा दूं। एंड आप लोगों का अगर सपोर्ट मिला, पिछली बार माय हेल्थ वाज नॉट फाइन, हाँ मैं ये मानता हूं, सिलेबस फिर भी टाइम पे हुआ था, लेकिन इस बार मैं और अच्छे से कर जाऊंगा। इस बार आई एम फोकसिंग ऑन माय हेल्थ, इस बार आई एम ट्रैकिंग एवरीथिंग। तो मुझे लगता है इस बार मैं और अच्छे तरीके से पहले भी सिलेबस करा दूंगा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी। मतलब पिछली बार बहुत अच्छा हुआ था, इस बार सारे बच्चे फोड़ के आए हैं भाई पेपर को। तो बायोलॉजी में तो लास्ट टाइम भी कई बच्चे थे जो 360 स्कोर कर रहे थे, इस बार भी कई बच्चे 360 स्कोर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मेन कंसर्न योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वहां पे आता है। वहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एज अ टीम बहुत दबा के काम करेंगे कि भाई सब कुछ मजा आ जाए। हालांकि टीचर्स का पढ़ाया हुआ ही सब कुछ आया है, लेकिन फिर भी वो जो अप्रोच है पेपर को देखने का, वो जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है कि भाई मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम कैसे सॉल्व करें, उस पर हमेशा ही काम किया जा सकता है। वो कभी परफेक्ट नहीं होती स्किल। आज मैं अगर 30 सेकंड में बायोलॉजी का एक क्वेश्चन कर लेता हूं, आई कैन स्टिल इंप्रूव एंड आई कैन डू इट इन 28 सेकंड्स, आई कैन स्टिल डू इट इन 27 सेकंड्स। हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप रहता है। यस, तो करते रहेंगे भाई, मजा आता रहेगा पढ़ाई में। एंड मैं एक चीज बहुत दिल से कह रहा हूं मेरे भाई, इट इज अ स्ट्रेसफुल जर्नी, आई विल मेक श्योर दैट आई वोंट गिव यू मोर स्ट्रेस। मैं चाहता हूं कि बायो में जो आपके नंबर है ना, वो हंसी खुशी से आ जाए, पढ़ते पढ़ाते हंसते हंसाते ही आ जाए, खेल कूद में ही आ जाए, और वो आ जाएंगे। अगली बार हम भी यहीं खड़े रहेंगे, आप भी यहीं खड़े रहेंगे, और आप इस बात का दावा ठोक रहे होंगे। और मेरे भाई यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे इस बार के स्टूडेंट जो हैं, वो भी इस बात के साथ बहुत अच्छे तरीके से एग्री कर रहे होंगे। इतने आसान तरीके से आपको नंबर किसी और सब्जेक्ट में नहीं मिल सकते, जितने हंसी खेल से आप 50% ऑफ द गेम को बीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर इस बार की कट ऑफ 535 है, और सोच के देखो बायोलॉजी में 350 स्कोर कर रहे होते, टोटल ही मेरे भाई आपको कितने नंबर लाने पड़ते? टोटल ही आपको यहाँ पर मुश्किल से 185 नंबर लाने पड़ते या 180 नंबर लाने पड़ते कट ऑफ बीट करने के लिए, मुश्किल से। आउट ऑफ 360 केमिस्ट्री फिजिक्स में आप आधे भी नंबर ला रहे हो, 50-50%, तो भी आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। 45 में से 25 क्वेश्चन भी मार दिए करेक्ट, तो भी काम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि बायो इतनी स्ट्रांग थी मेरे भाई। मैं सब्जेक्ट का यहां पर बाइफर्केशन उस एंगल में नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी सब्जेक्ट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं या ऊंचाई पे रख रहा हूं, बट फैक्ट इज फैक्ट। बायोलॉजी में 4 नंबर निकालना बहुत आसान है। फिजिक्स में एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने भी है, देयर इज नो चांस। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल में कोई क्वेश्चन आपके सामने है भी, देयर आर वेरी हैवी चांसेस कि अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट आता होगा, नहीं निकाल पाओगे। बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़े होगी, इन 2 किताबों से 650-700 पन्नों से मेरे भाई 360 नंबर का काम आता है, यानी हर दूसरे पन्ने से 4 आपका एक क्वेश्चन बन के आ रहा है। यस, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किताबें, तो निकाल ले जाओगे। तो बायो को हल्के में मत लेना कभी, एंड किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना। लेकिन अगर पॉइंट आए कि भाई आपको मेरिट कौन दिलाएगा, सीट के नजदीक कौन ले जाएगा, बायोलॉजी इज ऑलवेज देयर, है ना? उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग करो ही, वो आपको एम्स तक पहुंचाएंगे, जीएमसी से एम्स तक पहुंचाएंगे। मेरिट में तगड़ी रैंक पे पहुंचाने का काम आपको करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन सीट दिलाने का काम करता है बायोलॉजी। तो पहले सीट फिक्स करें, सारे कंसेप्ट को साथ पढ़े, लेकिन जब भी पेपर सोल्यूशन के दौरान भी जब कहीं लगे कहीं फंस रहे हो और कहीं से नंबर चुराना है, चुपचाप बायोलॉजी पे कूद जाओ, है ना? मजा आता रहेगा। और आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हमेशा की तरह। बस यही सारी बातें थी जो कुछ साझा करना चाहता था मैं। आपके साथ दोबारा मुलाकात हो रही होगी, बैच में आपसे बहुत गहरी बातचीत करेंगे।
बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाएंगे, हर बार की तरह, हर साल की तरह, और इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग और फनी बनाने की कोशिश करेंगे। ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। जैसा मैं कहता हूँ, इट्स अ स्ट्रेसफुल जर्नी, आई वोंट गिव यू मोर स्ट्रेस। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका स्ट्रेस रिलीवर बनूं। मैं चाहूंगा कि मैं वो बनूं जो आपको हंसते खेलते हुए, थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज के नजदीक जाता हुआ, डेली एक एक कदम बढ़ाते हुए आपको दिखाई दे। यस, तो बस यही थी, कुछ दिल की बातें थी, दिल से निकली। आई होप आपके दिल तक पहुंची होंगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग सो पेशेंट थ्रू आउट द सेशन। अच्छे से मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ी, क्योंकि आज थोड़ा सा एग्रेशन निकल आया था, लेकिन हाँ, सब एक राइट नोट पे था, फॉर द राइट कॉज, एंड आई थिंक इट इज़ ऑलवेज राइट टू गिव द कॉन्क्रीट गाइडेंस। एक टीचर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमेशा बहुत प्यार से ना बात करी जाए, और कभी कभी सच्चाई का आईना जो है वो भी आपके सामने रखा जाए। आज वही दिन था। अब मैं दोबारा से अपने चिल मोड में जाने वाला हूँ। अब जब मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा तो एक बहुत खतरनाक, एक बहुत फनी, एक बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग क्लास के साथ मिलूंगा, एंड उसमें हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। आई लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई होप यू अंडरस्टूड सम कोर पॉइंट्स फ्रॉम दिस सेशन। बैच में भी ये सारी की सारी बातें करेंगे। तो क्रक्स ये है कि यकीन 2.0 आ रहा है, और मेरे भाई 4800 में आ रहा है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जाओ, कंपेयर करो, टाइम फोड़ो, वापस आओ और यकीन 2.0 ले लो, या सिंपल मेरी बात सुन के सीधा यकीन 2.0 ले लो। देर आर टू रास्ता, जो रास्ता आपको बढ़िया लगे वो अपनाइए। आना पड़ेगा यहीं पर, क्योंकि ये सत्य है, इसे बचा नहीं जा सकता। ये टीम बेस्ट है, ये कोर्स बेस्ट है। मेरे भाई, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद। मुलाकात होगी आपसे बैच में। ख्याल रखो, पढ़ाई